तो स्वागत है यार आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि मैं ऑफलाइन कोई ऐसी अच्छी खासी इंग्लिश डिक्शनरी हो तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहता था आप लोगों को, या खुद मैं भी इसका यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक इंग्लिश डिक्शनरी यार, चलो ऊपर ही आ गया। तो ये ऑफलाइन इंग्लिश डिक्शनरी है, शायद इस फ्लैग का, इसके ऊपर एक झंडा है इस लोगों के ऊपर। ये अमेरिकन है या ब्रिटिश है, तो चलिए उसके बारे में तो हमको पता नहीं है, बट चलो मेरा जो डाटा है उसको मैं ऑफ करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है और इसको इंस्टॉल भी किया है। तो सीधे तरीके से मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि इसका इंटरफेस वगैरह किस तरीके का है। थोड़ा सा अलग दिख रहा है यार। हिस्ट्री पे जाता हूँ। हिस्ट्री पर मैंने कुछ इसको सर्च किया था। तो चलिए फिर से मैं कुछ सर्च करता हूँ। नोट्स पे के ऊपर जाता हूँ। नोट्स भी कुछ नहीं। चलो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी वर्ड में जो देखना चाहता हूँ उसको सर्च करूँगा। तो क्या सर्च करूँ यार मैं? होली इस शब्द को मैं सर्च करता हूँ। तो ये जो ऐप है ये ऑफलाइन होने के कारण, यानी इससे कोई भी अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद इसको नेट की ज़रूरत नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सभी इसके बारे में जानकारी देगा। तो होली का एटिमोलॉजी, ये जो भी वर्ड से रिलेटेड जो शास्त्र रहता है उसको एटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसको शो करो तो यहाँ पर हाइड, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डेडिकेटेड टू अ रिलीजियस पर्पस और होली का हालांकि इसका मीनिंग मुझे मालूम है, बट ये देखना चाह रहा था कि क्या किस तरीके से ये रिज़ल्ट जो शो करता है। तो काफ़ी अच्छे यार इस रिज़ल्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन शो करो, ट्रांसलेशन हाइड करो, ट्रांसलेशन तो नहीं है। होली का एक एडजेक्टिव भी है, अल्टरनेटिव लेटर केस फॉर्म होली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू एन important figure such as God or to an important item or relevant। हाँ, तो जो भी बंदा है जिनको ये वर्ड का जो है ऑडियो सुनना है तो यहाँ पर देखो Holy। मेरा फुल साउंड यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये है होली। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की है। हाँ, अगर आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश आपको जो है यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो इंग्लिश टू हिंदी उसके लिए तो ये जो ऐप है वो सही नहीं है। शायद ये वही लोग यूज़ करते हैं जिसको कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, बेसिक उसकी वोकैबुलरी है, जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंग्लिश किसी डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग थोड़ा सिंपल भाषा में जिसको समझाया जा सके। तो उसके लिए ये डिक्शनरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलिए मैं इसको बैक करता हूँ। लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पर बुकमार्क कर सकते हो अगर मैंने तो कुछ नहीं किया है, बट इसका जो यूजर इंटरफेस है यार ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। ये जो डेवलपर ने जो है ना, ये जो आइटम यहाँ पर जो लगाए हुए है, वर्ड ऑफ द डे, हिस्ट्री, बुकमार्क्स, हेल्प, रैंडम, ये ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल होने चाहिए थे, ऐसे ऊपर टॉप में, या फिर यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रही इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये आना चाहिए था। तो इसका यूज़र इंटरफेस, इसको 5 में से यार मैं इसको 0.5 स्टार देता हूँ, ठीक है। इतना बैड है, इतना ख़राब मुझे दिखाई दे रहा है।
बट हमें तो क्या, हमें तो सिर्फ वर्ड का मीनिंग जो है वो वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एट बे, कीप एट बे, कीप एट बे, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कीप, तो ये तो नहीं दिया, शायद ये सिर्फ डेडिकेटली बनाई गई है, किसके लिए, फॉर वर्ड डिक्शनरी। तो और भी हम मसैकर, MASSACRE, मसैकर, पॉलिटिकल मसैकर, मसैकर, ठीक है। द किलिंग ऑफ कंसिडरेबल नंबर यूजिंग लिमिटेड ऑफ पीपल वेयर लिटिल और नो रेजिस्टेंस कैन बी मेड विथ indiscriminate violence without necessary and contrary to civilized norms। तो अच्छा खासा मीनिंग दिया है, बट उतना भी अच्छा नहीं जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका मीनिंग भी दे, उसके बाद इसके सिनोनिम भी दे जो इससे रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो वो सिनोनिम तो मुझे यहाँ पर नहीं मिले। हाँ, एक मिला है स्लॉटर यहाँ पर, बट जो नया बंदा है वो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे तो स्लॉटर ये और ये मसैकर ये सिनोनिम है, या फिर कार्नेजेक है, ऐसा है, तो इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, बट जो नया बंदा है उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐप जो है ठीक ठाक है यार, इसकी मुझे मालूम नहीं रेटिंग कितनी है, शायद 4 से भी ऊपर ज़्यादा होगी, देखता हूँ। इंग्लिश डिक्शनरी ऑफलाइन ऐप, तो लिविओ ने इसको बनाया है, शायद ये अमेरिकन या ब्रिटिश होगा। 4.7 इसको रेटिंग मिली है। तो मैं इस उस लेवल का इसको मैं नहीं कंसिडर करता, उस लेवल का इस ऐप को मैं कंसिडर नहीं करता। हालांकि जो भी मैं ये रिव्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ कि इंडियन ऑडियंस है, या फिर बांग्लादेशी है, या फिर पाकिस्तानी ऑडियंस जो कि हिंदी या उर्दू उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, तो उनको इंग्लिश जो है सीखना है, उनको इंग्लिश सीखना है। डिफ़िकल्ट जो भी उनके सामने जो कीवर्ड आते हैं या वर्ड्स वगैरह, उनका मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो उनके लिए ये ऐप उतनी 4.7 रेटिंग की है नहीं, ठीक है। तो इसको रेटिंग ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने दिया है जो कि अमेरिका या फिर इंग्लैंड वगैरह या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि ठीक ठाक अच्छी खासी इंग्लिश वगैरह बोलते हैं। तो मैं इंडियन ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है मैं रेटिंग 3.9 3.8 उस लेवल का इसको मैं रेटिंग देता हूँ, ठीक है। हालांकि अच्छा खासा है, बट उतना भी अच्छा नहीं है कि जो कि मैं हिंदी ऑडियंस जो है, जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको अच्छा लगे, या फिर उर्दू जो बोलते हैं उनको समझ में आए। तो बहुत ही ये जो है आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा खासा होना चाहिए इंग्लिश का, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा रिव्यू जो है, ऐप का रिव्यू इंग्लिश डिक्शनरी के बारे में, ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं।